नमस्कार विश्वकर्मा सर। नमस्कार। आज हम लोग पुनः एक बार अपने अगले एपिसोड में पूर्णांकों में जो घटा की संक्रिया है इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि अभी पिछले एपिसोड में हमने योग की संक्रिया को स्पष्ट किया था। सबसे ज़्यादा जो है पूर्णांकों की संक्रियाओं में घटा की संक्रिया जब आती है तो वहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है। हाँ सर, योग से ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है घटा वाले में, क्योंकि योग वाले में क्या होता है, बच्चे अक्सर आदी होते हैं पहले संक्रिया जो करते थे तो उससे कुछ आसान है। जैसे यहाँ पे कुछ सवाल लिखा है, अगर बच्चों को बोल दीजिए कि 3 में से ऋण 2 को घटाइए तो उसको लिख देंगे 3 ऋण 2, बच्चे लिख देंगे। लिखने में अक्सर इसको गलती करते हैं। पहले अब लेखीकरण सही कर पाए, इसलिए आपने उसको भारतीय कुछ प्रश्नों के रूप में उस चीज को लिखा है। इसका पहले अब लेखीकरण सही हो जाए तो इससे पूरी घटाने की संक्रिया को हम लोग 2 भागों में बताएंगे। पहला इसका क्रियात्मक पक्ष ये होगा कि इसको हम लोग कंक्रीट चीजों से, काउंटर से, आगमन विधि के द्वारा बताया जाए। और उसके बाद दूसरा पक्ष जो इसका सैद्धांतिक पक्ष है पूर्णांकों की घटा का, जो परिभाषित है जिस तरह से घटाना, उस तरह से आप इसको जो है बताइएगा। और तब ये घटा की संक्रिया आज जो एक लर्निंग आउटकम हम लोग लेके चल रहे हैं कि बच्चे घटा की संक्रिया पूर्णांकों में कर लेते हैं और उसकी अवधारणा को स्पष्ट कर लेते हैं उदाहरणों के माध्यम से। अवधारणा को और प्रगुणों में अगर देखा जाए, अभी तक जो हम लोग संवरक प्रगुण लेकर चलते आए हैं तो पूर्णांकों की जो संक्रिया है घटा की, ये भी संवरक प्रगुण का पालन करती है। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक जो पुराना हम लोगों ने पढ़ा उसकी आवश्यकता होगी। जैसे संवरक नियम और योगात्मक प्रतिलोम की अवधारणा। तो जिन बच्चों का या जिनका जो लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को पीछे कुछ वीडियो हैं उसके एपिसोड में, वीडियो देख लें या चाहे किताब से पढ़ लें, जो भी उनको आसान लगे, तो यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझने में उनको आसानी होगी। धन्यवाद। हम चाहते हैं विश्वकर्मा सर देर न करते हुए इसको जो है हम लोग अपना शुरू करें। चलिए आज घटा की संक्रिया दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसका विलेखीकरण पहली सवाल है कि 5 में 3 को घटाना है। 5 में 3 को घटाना है तो 5 है ये हमारा एक पूर्णांक, और 5 में 3 को, चूंकि ये घटाइए आपने लिखा है तो हम ये घटाने का एक प्रतीक बना देंगे। घटाना किसको है, अब इसको पहले जिसमें घटाना था हमने उसको लिखा, तो इसमें घटाना है तो हमने घटाना का प्रतीक लिया। इसके बाद अब जो जैसा पूर्णांक हमको मिलेगा हम उसको ATT ठीक। 3 को धन 3 भी लिख सकते हैं। हाँ, 3 को धन 3 भी लिख सकते हैं, फिर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। तो अब ये आया हमारा ऋण 5, तो हमारा पहला पूर्णांक है ऋण 5। ऋण लगा है तो ब्रैकेट लगाना ज्यादा उचित रहता है। और इसमें घटाना है तो एक घटाने की संक्रिया है, वो हमने संक्रिया ले ली। बच्चे गलती करते हैं। हाँ, यहाँ कि घटाना चूंकि ऑलरेडी 3 के पहले लगा है तो उसी को ले लेते, सोचते हैं क्या दट्टू घटाना लगा है, पहले जब लगा है तब बार बार घटाना क्या लगाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे यही थोड़ा सा ध्यान देना है, ऋण 5 से ऋण 3 को घटाना है तो घटाना लगाना पड़ेगा, संक्रिया वाला घटाना। पहले चाहे इसको ज्यादा और अच्छा ही होगा, ऋण 5 में ऋण 3 को करना क्या है, गुणा करना है कि योग करना है कि भाग करना है कि घटा, यहाँ घटा करना है तो घटा। अब ये दोनों पूर्णांकों को पहले अलग अलग लिख, ठीक। लिखने के बाद उसमें जो संक्रिया कही जाए, अगर गुणा का कहा जाता तो गुणा करते, यहाँ चूंकि घटा का है तो घटा करें। अब ये ज्यादा अब प्रश्न अब स्पष्ट रूप से लिखा है। ऋण 3 को घटाया गया है। हाँ, अब ये पहले बच्चों को इसको प्रैक्टिस करा लेना चाहिए। तो बच्चे अक्सर गलती मैंने देखा है क्लास में। इसको सही चीज है, इसको इससे ये लिखना सीखें और इससे ये भी लिखना सीखें। दोनों चीजें सीख जाए।
कि ये कह क्या रहा है, इसको पढ़ के बताएं कि इसमें हो क्या रहा है। ऋण 5 में ऋण 3 को घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। ये 3 में 5 को घटाना, 3 में 5 को घटाना है। पहले दोनों लिख लीजिए तब वो बात संक्रिया वाली चीज। हाँ, ऋण 3 में 5 को घटाना है, और फिर ऋण 3 में ऋण 5 को घटाना है, फिर शून्य में ऋण 3 को घटाना है, 5 में ऋण 3 को घटाना है। ठीक, इसमें भी जो लास्ट में आपने लिखा है बच्चे लिखने में उसको भी बहुत, हाँ गलती के अगर मौखिक आप पूछ लीजिए, अगर आप कह दीजिए 5 में से ऋण 3 घटाइए तो 5 ऋण 3 घटा के आपको तो अरे हम एक बार देख रहे थे, आप शायद कोई शिक्षक ही थे क्या, आप एक बार ये पूछ रहे थे तो भाई जो गणित के टीचर नहीं है वो भी अमूमन सुनने में इतना स्पष्टता जब नहीं होती है तो ये सब छोटी मोटी गलतियां करते हैं। इसको पहले चरण में कंक्रीट रूप में हम लोग हल कर लें, उसके बाद सैद्धांतिक पक्ष जो इसकी परिभाषित है जो घटाना जिससे, हाँ, उस विधा से भी इसको हल वो किया हायर लेवल पे जब अलजबरा पढ़ी जाती है तो उसमें घटाना कैसे द्विआधारी संक्रिया की तरह परिभाषित है। बिल्कुल, तो इसमें चर्चा करेंगे हम लोग। ये यहाँ पे पहले ये बताना जरूरी है कि हम किस जो काउंटर ले रहे हैं, दो अगर तरह के काउंटर, तो काउंटर कुल मिला करके किस चीज को कौन प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे वो होना चाहिए। ये हमारा, हम दो लाल और नीले काउंटर ले रहे हैं, तो लाल किसको प्रदर्शित कर रहा है, किस चिन्ह को, हाँ, किस मतलब चिन्ह के साथ इकाई को भी, ये प्लस को और ये माइनस एक, ठीक, हाँ, इकाई के रूप में एक। तो यहाँ पर देखा गया पहला जो प्रश्न है कि 5 में से 3 को घटाना है, तो 5 यहाँ धन पूर्णांक है, ये संक्रिया है घटाने की, इसको हम छिपाए हैं तो ये भी 3 हमारा धन ही है, स्पष्ट हाँ स्पष्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे 5 काउंटर हो जाएंगे लाल, 5 में से, तो 5 हमने चूंकि इसको धन को लाल माना है तो लाल काउंटर हम ले लेंगे, ये हमारे पास हो गए। अब इसके बाद इसमें से ये 3 पूर्णांक को निकालना है, वो भी धन में ही है, वो तो जो बीच वाला चिन्ह है वो संक्रिया का है। एक ये हो गया। अब ये 3 इस 5 में से हमें घटाना है, घटाना का मतलब यहाँ पे ये 3 यहाँ से इसी रूप में निकल जाने चाहिए, ये तो हम यहाँ पे ये 3 इसी के बराबर, अर्थात इस 3 के बराबर इसमें से 3 निकाल देंगे, ये 3 निकल गया, तो हम यहाँ पे 3 निकाल लिए, बचा कितना, 2 बचा, वो भी रेड, हाँ ये रेड बचा है। देखिए यही है कि जब अवधारणा स्पष्ट करने का हम लोग प्रयास करते हैं तो एक दिक्कत ये आती है कि इधर आपने 5 लगाया, हाँ उधर 3 लगाया, हाँ। अब निकालने की बात है तो आप उसको भी निकाले, वहां से भी 3 निकाले, तो लगता है कि यार ये तो 6 निकाले, तो अब बता रहे हैं कि 3 निकाले, हाँ सही कह रहे हैं। और इसके लिए इसीलिए घटा में हम जो प्राय बताते हैं ऐसा कि जितना घटा की संक्रिया में इधर ही लिखिए, उधर लिखिए मत, उधर काउंटर ही मत लगाइए, वो योग की संक्रिया में दोनों में लगे। जैसे इसमें ये काउंटर लगाए गए इस तरह से 5। अब इस 5 में से हमको 3 निकाल, अब घटा की संक्रिया को यहाँ निकालने की संक्रिया के रूप में ही लेंगे मूर्त रूप में, तो 3 इसी में से हम निकालेंगे, तो 3 निकाल लेंगे, तो अब हमारा 2 बचेगा। करना ये चाहिए, वो नहीं करना है। 3 लगा देने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और चूंकि हमेशा निकालेंगे तो हमेशा दोनों तरफ लिखेंगे, चूंकि निकाल जो लिखा है यहाँ पे, यहाँ जो काउंटर लगाए गए थे उसका आशय है कि ये इसमें से निकालना है, उतने ही काउंटर इसमें से हमें निकालना है, ये कहा जा सकता है। इससे अच्छा किसको लगाया कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन कितना निकालना है हमारे पास वो काउंटर के रूप में हम
यहाँ न लगाने के बजाय वही इसमें से निकाल लें। अच्छा, जैसे आप हमेशा इधर से निकालते हैं, इधर से 3 निकाल लिए होते तो क्या गलत हो जाता? इसमें से इधर से जैसे 5 आपने इधर लिखा था। अच्छा, इधर से जो निकाल, इधर से आप निकाले, मान ले कोई उधर से निकाले, चाहे जहाँ से निकाल बचेगा तो ही। निकालने की प्रक्रिया जो है यहाँ पे कोई, क्योंकि संवरक है, निकालने पे उसमें आएगा पूर्णांक ही वही आएगा कोई दिक्कत नहीं। तो अब दूसरा प्रश्न अगर हम लोग करते हैं ठीक इसी प्रकार से, इसमें जो है ऋण 5 में ऋण 3 को निकालना है, तो हम ये पूरा लिखेंगे पहले, यही पूर्णांक 5 लिख लेंगे। वो नीला है तो इसका मतलब नीले कलर के 5 काउंटर हम लगा दिया जाए। ये 5 काउंटर लगा दिया गया। ये 5 में से ऋण 3 काउंटर निकालने हैं, तो ऋण 3 कितना है ये हमें, चूंकि नीले ये हैं, इसी तरह के 3 काउंटर वहां लगाने की जरूरत नहीं है। यही इतने काउंटर इसमें से निकलने चाहिए। तो ये नहीं है कि हम इसको पहले से लिए रहे उसको भी निकाल लें। तो यहाँ पे ये ऋण 3, चूंकि ये माइनस को प्रदर्शित कर रहा है, 1 2 3 निकाल लिए, तो इसमें भी जो बचे नीले कलर के काउंटर वो ऋण में है। तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि नीले को हमने ऋण माना है, ऋण चिन्ह लगा करके वो लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आएंगे कि 3 धन में है और ये निकालने की संक्रिया का चिन्ह है, 5 निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ी समस्या आएगी। धन वाला हम 3 लेंगे। अब देखिए, धन वाले काउंटर हो गए हमारे पास 3। तो ये बहुत मजेदार संक्रिया है। 3 में से निकालना है 5। जो जब बच्चों से इस तरह से पूछा जाता है कि 3 में से 5 को घटाइए, तो अगर वो पूर्णांकों की संक्रिया से अवगत नहीं है तो यही बताएंगे सर ये 3 में से 5 घटबे नहीं करिए। तो भाई 3 रुपया है तो कोई दे 5 रुपया दे, कहाँ से देगा? जैसे उनकी अवधारणा प्राकृतिक संख्याओं को लेकर के संक्रिया के विषय में व्यवहार में भी स्थिति आती है, कभी कभी होता है। जैसे कोई जो है ऐसे मित्र या कोई भी आ गया, परिस्थिति बस कहा भैया हमको थोड़ा 10,000 रुपए की जरूरत है, आपके पास, आपको पता है 7,000 हमारे पास है, वो कह रहे हैं भैया 10,000 चाहिए। तो आप सोच रहे हैं कि 7,000 है, देना 10,000 है और अब देना भी है। तो वहाँ व्यवहार रूप में कभी कभी स्थिति होती है कि हम चलिए 3 कहीं से एडजस्ट करके हम इनको 10 दे देते हैं, इनका काम चल जाए। तो गणित की भी एक स्थिति है, यहाँ पे 3 में से 5 निकालना है, तो यहाँ 3 है और निकालना 5 है। 5 जब तक, अब चूंकि लाल को ही माने, यहाँ लाल आना चाहिए। ये अगर सोचे, ये परिस्थिति यहाँ सोची जाए, चलिए हम कहीं से 2 ले लें, लेकिन गणित में कोई भी चीज अतिरिक्त जोड़ना या घटा करना वो असंतुलन पैदा करता है। तो यहाँ हम 2 लाल अगर ला लें तो 5 निकल सकते हैं, लेकिन 2 लाल लाने के बाद इसमें 2 बढ़ जाएगा। तो उनको जो है शून्य बनाने के लिए, क्योंकि एक नीला एक लाल योगात्मक प्रतिलोम जो हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1 होगा, एक नीला लगा दिया, इसके लिए 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब ये तो है पूरा 0, लेकिन यहाँ 5 लाल तो हमको मिल गए, और यही 5 लाल हम इसमें से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो बचेगा अब क्या, जो दिख रहा है माइनस, नीला दिख रहा है, वो माइनस में 2 बच रहा है। बच्चों को इसको ऐसे बताते हैं, उनसे हंसी मजाक भी करते हैं। जैसे कुछ लोग अपना काम बनाने के लिए ओझा के यहाँ जाते हैं शॉर्टकट में, तो काम तो बन जाता है, लेकिन कुछ भूत प्रेत उसके पीछे अपने चला इसमें तो गए तो काम बनाने के लिए भाई कमी थी तभी गए, वहाँ पूरा नहीं पड़ रहा था, काम तो बन गया, लेकिन देखा वह 2 लट्टी आए गए, ढेर दिन उनका परेशान करे। माने ऋण तो इसमें आ जाएगा, काम तो आप बना ले जाएंगे, लेकिन कर्जी तो हो गए, उसका तो काम बन गया, लेके चला गया, वो 5 आपने पूरा कर दिया, लेकिन आप 2 के कर्जी तो हो गए। ये स्थिति तो आएगी, ये व्यवहार में भी ये स्थिति आती है। दे तो दिए उनको कहीं से, हमने कहा जैसे मन एक बिटिया दिया पड़ा है, मान लिया कि हमका इतना देगा बा, अब उधार बाढ़ी लेके दे दिया, कर्जे भांटे में तो है, आधी जिंदगी चली गई। मतलब ये व्यवहार में भी ये चीजें
अब गणित में ये चीजों को प्रतीक के रूप में बताना पड़ता है, तो इसमें तो दिखाई पड़ेगा कि ये चीज जो है इतना हाँ, वहाँ भी दिखाई पड़ता है खूब जनाबों कर्जा लेके अपने औकात से ज्यादा काम कर लीजिए, फिर देखिए ईएमआई भरना पड़ता है, 1.5 भरना पड़ता है। हर बनवाने में वो सबको यहाँ तो मान लीजिए कि बराबर के हिसाब चल रहा है। अब ये वाला प्रश्न देखिए, ये भी यहाँ के ये सारे प्रश्न ये भी सब वैरायटी के प्रश्न लिखे हुए हैं। आपने लिखा है तो ऋण 3 में अब 5 पूर्णांकों को देखिए। यहाँ अगर बच्चे ने प्रश्न को सही पढ़ लिया तभी सही कर पाएगा, नहीं उसका अंदाज के कभी सही होगा और कभी गलत। पहले वो पढ़ना सीखे कि ये कर क्या रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं। ऋण 3 में 5 निकालना, और बच्चे क्या समझेंगे ऋण 3 में ऋण 5 को निकालना। अगर कर्जा है लेकिन अब वो कर्जा मिल सका तो बैंक से, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे ऋण 3 है और 5 निकालना है, तो ऋण 3 के लिए हमें काउंटर 3 लगाने पड़ेंगे। ये ऐसे लगे हैं, हम लगा दिए। अब 5 ये जो है इसमें से निकालना है। 5 अब ये तो नीले में से 3 नीले में से 5 लाल निकालना है, एक भी लाल है नहीं भाई। इसके सामने जो परिस्थिति आई थी ये कहीं भाई अपने तो कम से ले आई, कर्जा में चला रहे तो हम कहाँ से दे रहे हैं। 5 लाख अक्सर नौकरी वालों के साथ है कि तो लोनों मिल जाएगी, तो अब इसमें से 5 लाख तो उसको देना है यार। 5 के लिए फिर 5 चलिए, यही एक स्थिति इनके पास बचती है कि भाई 5 लाख अगर ये लेंगे तो 5 नीला भी ले करके आएंगे, उस साथ में अकेले नहीं आ पाएंगे। कारण है यहाँ पे नीचे चलिए 5 इधर कर देते हैं, इनके साथ एक नीला आएगा, क्योंकि 0 के रूप में लिया जा सकता है, नहीं तो अतिरिक्त संख्या बढ़ जाएगी। जो आप भूत प्रेत की बात कर रहे थे, उतने लपटिया जितने आएंगे ध्यान रखना होगा कि अरे बाबा ये भाई पदी है, इससे नहीं लपटिया आना। अब अगर ये 5 लाख इनको अब आप दे सकते हैं, लेकिन अब इतने नीले हो गए हैं इसमें। अब इनको आप गिन के बताइए कितने नीले अब हो गए। 5 जो लाल के चक्कर में नीले आ गए थे, 3 पहले से नीले, 5 3 8 हो गए। 8 हो गए, अब कुल मिला के 8 हो गए, लेकिन नीले हैं, नीले का प्रतीक ऋण के रूप में है, तो ये ऋण 8 हो गया। अब आप सोचिए कि इस तरह से इनका जो है जुड़ने घटने की बजाय तो जुड़ गए। ये जुड़ गए, सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे यही सारी चीजें तो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, तो यहाँ पे इन सबको पहले वो काउंटर से जाने, फिर इसका एक सामान्यीकरण करें। बिल्कुल, सामान्यीकरण से जरूरी नहीं कि हर सवाल को काउंटर से ही लगाएं, है कि नहीं। हाँ, काफी। चलिए अब इसमें के ये जो प्रश्न बच रहे हैं इसको हम जल्दी से पूरा कर दें, तो फिर इसको सैद्धांतिक पर आप बैठ जाइए, गर्मी में बहुत परेशान मैं बता दे। चलिए ठीक है, इसको आप बताएं। तो ऋण 3 में से जैसा कि अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे, आप लोग ध्यान से देख ही रहे होंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट अवधारणा कुछ स्पष्ट हो रही होगी। कहने का अर्थ ये है कि जैसे अब अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है ऋण 3 में ऋण 5 को घटाइए, स्पष्ट है इसमें लिखा इस तरीके से, पहले ऋण 3 लिखा गया, फिर ऋण 5 लिखा गया, बीच में घटा की संक्रिया है। माने ऋण 3 है और उसमें से ऋण 5 को निकालना है। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 नीला है और उसमें से 5 नीला निकालना है। फिर ये विसंगति आ गई, भाई जब 3 नीला है, 3 ऋण है, तो उसमें से 5 नीला यानी ऋण 5 कैसे निकालेंगे आप। उसके लिए भी वही तरीका है जो भी विश्वकर्मा सर ने बताया कि जैसे मान लीजिए 3 नीला है, ऋण 3 हो, इसमें से 5 निकालना, पहले 5 हो तब तो निकालेंगे आप, तो इसको 5 कर लीजिए। 5 जब करेंगे आप, अगर आप व्यवस्था करते हैं 5 की, आपके पास 3 पूंजी है, 5 की व्यवस्था आप करेंगे तो कुछ बवाल आप मोड़ लेंगे। बवाल माने कि
अगर आप 2 की व्यवस्था करेंगे तो उतना ही बैलेंस करने के लिए उसमें और चीज़ें आ जाएंगी। मतलब अगर आप 2 नीला की व्यवस्था किए तो 2 लाल आ जाएगा। इसको तो यहाँ व्यवहार रूप में हम लोग बता रहे हैं, लेकिन ये एडिटिव इनवर्स वाला मामला है। एडिटिव इनवर्स माने योगात्मक प्रतिलोम से संबंधित है। जैसे आपने ऋण 2 लिया, ऋण 2 और धन 2 मिल करके 0 ही होता है। तो हमने यहाँ पे एक तरह से 0 ये जो दिख रहा है। अब आपको सोचिए, शून्य की जो अवधारणा पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि 0 में इस तरह से पूरा ब्रह्मांड समाहित है, पूरे नंबर सिस्टम कोलैप्स कर जाएंगे, उसी में सब बंद है आके 0 में। तो कहने का मतलब अब यहाँ हम 5 निकाल सकते हैं। जब 5 यहाँ से निकाल दे रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 बच गए, 2 लाल बचे हैं। लाल का मतलब धन होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं धन। तो अगर धन लिखते हैं तब तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो अपने आप धन माना जाता है। ठीक अब इसी तरह है, 0 में से ऋण 3 को निकालना है, घटाना है। अब देखिए, इसको ये काम करना है 0 में से ऋण 3 को, मतलब एक भी हमारे पास न लाल है न नीला है, लेकिन हमको निकालना कितना है, देना कितना है, 3 नीला देना है काउंटर के दृष्टि से। तो 3 नीला देना है तो ठीक है, जितना देना है उतना हम लोग यहाँ लगा लेते हैं। हमारे पास था नहीं, लेकिन उतना हमने ये लगा लिया। 3 नीला लिए, 3 नीला ले लिया। अब इसको बैलेंस, इसको 0 करने के लिए फिर 3 लाल भी लेना पड़ेगा। अब जाकर पलट दीजिए, 3 लाल लेना पड़ेगा। अब ये हमारा है, ये 0 ही क्या है, 0 ही बाय डिफिनीशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इसमें से 3 हमें नीला निकालना है। 3 नीला निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 3 लाल बच जाएगा। इसी लाल का मतलब होता है धन। फिर जो लास्ट वाली सवाल है, ये भी सेम उसी पैटर्न पे है कि 5 में से आप ऋण 3 को कैसे घटाएंगे। मतलब सब 5 जो है लाल हैं, उसमें से हमें 3 नीला देना है। फिर असंभव जैसा कार्य लग रहा है, लेकिन वही योगात्मक प्रतिलोम वाली अवधारणा। लाल है, 3 नीला देना है, तो पहले 3 उसमें नीला कर लें तो अपने आप 3 लाल आ जाएंगे, जो उसको बैलेंस करना है बाय डिफिनीशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब वो 3 जब निकाल लेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। ये एक हम एक्सरसाइज के लिए बच्चों के लिए छोड़ दे रहे हैं, बाकी और एक चीज इसमें देखिए, कहीं कभी कभी होता है कि आप लाल नीला लिए हैं, कहीं हरा पीला आ गया मान लीजिए, तो क्या उससे सवाल हरा पीला से लगाने में कोई दूसरा उत्तर तो नहीं आएगा? तो धारणा स्पष्ट करने के लिए मतलब यह है कि काउंटर से जिस भी चिन्ह को हम जिस कलर से मान लें, फिर उस कलर के बाकी मैं आपको बताऊं, मैं तो जैसे अब लाल नीला क्लास में ले जाना उतना समीचीन नहीं रहता है, मुझे भी बताना होता है, तो मैं इस तरह से कक्षाओं में बताता हूँ। एक सवाल मैं आपको करके दिखा दूँ, शायद आप लोगों को ज़्यादा आसान लगेगा। वहाँ ये कॉन्सेप्ट सब यही रहेगा, बस ये चीज़ें आपको नहीं ले जानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम इस तरह से बच्चों को बताते हैं, बेटा अगर धन 3 लिखा है, इसका मतलब ये आप समझिए कि 3 बार धन है, धन धन धन, यूनिट के रूप में हो। मतलब धन 3 का मतलब 3 धन है, 3 धन का इसे इकट्ठा में लिखा गया, इकट्ठे तरीके से इकट्ठा करें। और ऋण 5 है, उसका मतलब ये है ऋण 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 ऋण। और क्या, अब एक धन और एक ऋण या 2 धन 2 ऋण मिलकर के क्या बनाएंगे, ये है 0। वही एडिटिव इनवर्स वाली उदाहरण। आप अगर ये नहीं भी है काउंटर, धन ऋण का चिन्ह चूंकि अलग अलग है ही है, तो आप इन चीजों को ऐसे धन ऋण के माध्यम से भी आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो क्लास में अगर बोर्ड पे आपको पढ़ाना हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है समझाने के लिए बच्चों को। और इससे बताया जाए तो कंक्रीट शीट से हो जाएगा। जैसे कि अपने बेसिक में ELPS पे ये होता है कि काम किया जाए, तो ये E है और
ये सिंबल से आप बता रहे हैं, अवधारणा को स्पष्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज तो हमेशा यूज हो ही रही है, तो ELPS के माध्यम से इस तरह से हम लोग इसको स्पष्ट कर सकते हैं पूर्णांकों में और क्या घटा की अवधारणा। अब इसका जो फाइनल कंक्लूजन आया है, दरअसल वो हालांकि बेसिक स्तर पे की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हर स्तर के लोग हो सकता है वीडियो को देखें, तो यहाँ पे स्पष्ट करना वो भी थोड़ा सा चाहते हैं कंक्लूजन के रूप में। जैसे ये सब बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन आपने देखा होगा, जैसे कोई बाइनरी ऑपरेशन अगर स्टार है किसी सेट यस पे, तो इसको यस स्टार लिखा जाता है। ये एक फंक्शन होता है एस क्रॉस यस में, यानी एक एलिमेंट इसमें के लिया जाता है, एक एलिमेंट इसमें का, और ये एक फंक्शन होता है जो कि यस स्टार यस से यस में होता है। इनको दोनों को जब लेंगे, इस स्टार से अटैच करेंगे, तो फिर यस का एक एलिमेंट आएगा, तब ये बाइनरी ऑपरेशन है, उसी को समरक नियम ये बताना नहीं चाहिए। लेकिन अब देखिए, जैसे घटा की संक्रिया को जब हम लोग परिभाषित करते हैं ऊंची कक्षाओं में, तो घटा तो हम लोग जो बेसिक में बताते हैं तो निकालने से बताते हैं, घटाना मतलब निकालना। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे ये परिभाषित होता है यस क्रॉस यस, इसका मतलब वो भी यस में जाता है, लेकिन ये परिभाषित कैसे है? ये दो एलिमेंट एक्स और वाई अगर लें, एक्स पे एक एलिमेंट, एक अवयव इसका लें, एक अवयव इसका, उसको घटा, तो यहाँ पे ये होता है एक्स प्लस एडिटिव इनवर्स, योगात्मक प्रतिलोम से, हाँ, इनवर्स ऑफ वाई, दैट इज एक्स प्लस माइनस वाई। ये तो घटाना कोई अलग से नहीं है, वो एक तरह से जोड़ ही है। लेकिन कैसे जोड़ना है आपको, जिस चीज को आप घटाना चाहते हैं उसका एडिटिव इनवर्स। अगर इसका एग्जाम्पल लें, जैसे 3 में से 2 घटाना है, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, 3 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, माने 3 धन माइनस 2 का एडिटिव इनवर्स ऋण तो होता है, धन ये मतलब कि अब इसमें से निकल जाएगा। जैसे 2 3 को भी कर दीजिए 1 + 2, तो एडिटिव इनवर्स में 0, 1 + 2 प्लस ये माइनस एडिटिव इनवर्स 2 का 0 हो जाएंगे, 1 बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स 1। इस तरह से बड़ी संख्याओं के, जैसे अभी ये काउंटर से अवधारणा हम लोग बता रहे हैं, छोटे पूर्णांकों में तो जोड़ घटा मान लीजिए बता दिए, कहीं बड़ा बड़ा आ गया तब फिर बच्चों के सामने ये स्थितियां आती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे -85 है, मान लीजिए योग में ही 96, इसको मिटा दें, हाँ, -85 85 और +96 है। हाँ, अगर इसको बताना होगा कि ऋण 85 और धन 96, तो काउंटर की सहायता अगर आप लेंगे तब तो परेशान हो जाएंगे, है कि नहीं? यहाँ पे लिख दें बीच में माइनस, हाँ, अगर इसको जो आपस में मिलाना हो, जोड़ना हो, जो भी, तो काउंटर की सहायता से नहीं किया जा सकता। कहाँ काउंटर लेंगे इतना टहल, तो अवधारणा है। अब अवधारणा में आप उसमें भी देखे थे कि छोटे इस तरह से, इसमें से ये ऋण है तो इसी का एडिटिव इनवर्स उसमें से आप निकाल लीजिए। 85 में कितना मिलाएंगे आपका 96 होगा, 11 मिलाने पे 96 हो जाएगा। अब ये आपका एडिटिव इनवर्स से 0 हो गया और बचा 11। इसमें घटाने जैसी कोई बात नहीं। तो बड़े काउंट, मतलब ये भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बच्चों में लाना है, तब इसको कर पाए। चलिए ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस बात को ही खत्म करते हैं। फिर शेष बातें अगले वीडियो